Very often God puts us in circumstances कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में रखता है where the only option that we have is to trust God. जहां हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। So many such opportunities God allows so that we learn to trust Him. और ऐसे कई मौके परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है ताकि हम इस बात को सीखें कि हम उस पर भरोसा रखें। We may not have answers for all our questions, हमारे सारे सवालों का शायद हमारे पास जवाब नहीं होगा, but God wants us to trust in Him. पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें भरोसा रखें। We can be certain about one thing. और हम एक बात के विषय में अपने मन में बिल्कुल आश्वासित हो सकते हैं। God does always what is right. परमेश्वर हमेशा वही करता है जो सही है। We can read in 1 Peter chapter 5 verse 6. और हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन। We read there, humble yourselves under the mighty hand of God. और यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। This should be our day-to-day experience in our life. और ये हमारा दिन प्रतिदिन का हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए। Learning to know that we are just human beings. ये बात सीखते हुए कि हम सिर्फ मनुष्य हैं, But at the same time we have a loving Father. पर उसी समय हमारा एक प्रेम करने वाला पिता भी है। So in every situation I can choose to humble myself under the mighty hand of God. और इसलिए हर परिस्थिति में मैं ये चुनाव कर सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करूँ। He's not only loving, he's powerful and mighty. वो सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं है बल्कि वो सामर्थ्यवान भी है और सर्वशक्तिमान है। And that verse also encourages us and reminds us that he may exalt us at a proper time. और वो वचन हमें ये प्रोत्साहन भी देता है कि वो उचित समय पर हमें ऊपर उठाएगा। That is something which should encourage us. और ये एक ऐसी बात है जो हमें प्रोत्साहन देती है। God has a time for everything. परमेश्वर के पास हर बात के लिए उचित समय है। God's timetable may not be our timetable. परमेश्वर जिस समय में काम करता है वो शायद हमारे समय से मेल नहीं खाता। We may need everything instantaneously right now. हमको शायद सारी चीजें अभी तुरंत चाहिए होती है, But God knows the best time. पर परमेश्वर सही समय को जानता है। And the appropriate time God will exalt us. That is what the promise. और उचित समय पर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, यही वायदा है। And when we learn to trust God, we are fine with it. We are happy with that. और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं तो फिर हम इस बात से बिल्कुल हमें कोई तकलीफ नहीं होती। We can enjoy that sweet abiding rest in our loving Father. और वो मीठी और हमेशा बनी रहने वाला विश्राम जो है हमारे इस प्रेमी पिता में, उसमें हम आनंद कर सकते हैं। And we also read there, cast all our anxiety on Him. और अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि अपनी सारी चिंता हमें उसी पर डालनी है। That means at no point of time God never intends us to carry any anxiety on our head. इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी समय हम अपनी चिंता अपने सिर पर ले लें। Yeah, whatever may be the circumstances we are in. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें हम हैं। And we may not be understanding anything. और शायद हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे। But still God wants us to learn to trust in Him and also pass on our burden on Him. पर परमेश्वर फिर भी यही चाहता है कि हम उस पर भरोसा करना सीखें और अपना बोझ हम उस पर डाल दें। There is a reason it says that, because He cares for you. और इसका एक कारण है जो लिखा है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Yeah, if we are certain in our heart and if we know the heart of God that He cares for me, we can always
practice casting all our burden upon Him. अगर हम इस बात के विषय में सुनिश्चित है और हमारा ये विश्वास है कि वो हमारा भरोसा, वो हमारे देखभाल करता है, फिर हम हमेशा अपना बोझ उस पर डाल सकते हैं. As and when we feel that we are weighed down and we feel like burdensome, we have to pass on as a habit our burden upon Jesus. जब कभी हमें लगता है कि बोझ से हम दबते जा रहे हैं, हमें ये आदत बनानी है कि हम अपने बोझ को यीशु मसीह को दे दें. That is how we can always, by grace of God, live a life free from anxiety. और इसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे. It is not because we have more self-power, self-willpower, or we are better than others. और ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा है या हम दूसरों से बेहतर है. It is only because Jesus is eagerly waiting to receive our burden. ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि यीशु मसीह ये तीव्र इच्छा रखता है कि वो हमारे बोझ को स्वीकार करे. We read in Matthew 11:28. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11:28 में हम पढ़ते हैं, Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Yeah, whenever we feel like we are burdened, we are weary, I can't take any more, and that is the time we have to enjoy. We enjoy the presence of Jesus and go to Him. जब कभी हमें लगता है कि हम थक गए हैं, हम पर बहुत बोझ है, हम दबे हुए हैं, उसी समय हमें यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद लेना है और हमें उसके पास जाना है. He is inviting us, come to me. He is always inviting us round the clock, come to me, come to me. वो हमें आमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ. पूरे दिन भर वो हमें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ. So that is a life which God wants us to progressively grow to and enjoy in our life. ये एक ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम धीरे धीरे करके बढ़ते जाए, उन्नति करें. Learning to unburden ourselves on Jesus. ये सीखते हुए कि हम अपने बोझ को यीशु मसीह को दे देते हैं. Never carrying the burden on ourselves. कभी अपने आप से उस बोझ को हम नहीं उठाते. And that is why Jesus promised, you will find rest for your souls. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. So God wants us to grow in our trust in Him. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उस पर जो हमारा भरोसा है वो बढ़ते जाए. I remember some time back someone told how he learned trusting God from his young child.